हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज गणपति चतुर्थी है। एक श्लोक उनके नाम। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंद आनंद अद्वैत पूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम गुणातीतमानं चिदानंदरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गणपति चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। मैं गीता का इसके बाद मैं गीता का ये करूँगी, पर ये कहना चाहूँगी कि जो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम आप जैसे गणेश जी का है तो ओम गणेशाय नमः लिख सकते हैं कमेंट में। और रोज़ाना जब भी मैं करती हूँ तो श्री कृष्ण का करती हूँ। श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं तो उनके लिए ओम श्री कृष्णाय नमः या कृष्ण कृष्ण या कुछ भी लिख सकते हैं। कृष्ण का जो भी आप जानते हैं अवश्य लिखें इसमें कमेंट में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। मैं गणेश के मैं 13वें अध्याय के 12 श्लोक हम कर चुके थे। 13वां शुरू करेंगे। 13 अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान इस पूरे अध्याय में ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हूँ। जगत में भी व्याप्त हैं, हम सब में भी व्याप्त हैं, हम हमारे सबके अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी वही हैं। जो कुछ जगत में दिखाई देता है सब वही हैं। आगे के श्लोक में जगत के ऊपर ही है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्त तिष्ठति। अर्थात वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर वाला और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। इसमें पुरुष सूक्तम में भी आया है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वर्तत अत्यतिष्ठ दशामूलम। जो वो चारों ओर जो ब्रह्म है उसके सहस्त्रों कान नाक आँख आदि हैं। तो अर्थात हम सभी लोग जो भी इस जगत में हैं सब में भगवान स्थित है। सबके कान आँख नाक सब चारों ओर से स्थित है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो जगत भी है, जो जगत दिखाई देता है, वो जो व्याप्त दिखाई देता है उसमें सब में भगवान का ही स्वरूप है, समझना चाहिए। अर्थात आँख से जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे सब भगवान ही है। चारों ओर वही व्याप्त है प्रकृति में। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्त च। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परमात्मा, जो सब में स्थित है, सब और हाथ पैर वाला है। उस परमात्मा की बात कर रहे हैं कि वो सब विषयों को भी जानने वाला है।
परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। अब आत्मा के तो हाथ पैर कान नाक सब नहीं होते, लेकिन आत्मा जो दरअसल भगवान जो है 3/4 जिसको कहना चाहिए, उसमें प्योर ब्रह्म है। उसमें कई उसमें आता है, जैसे पुरुष सूक्तम में भी आया है। और एक अंश से ही भगवान है, जो चारों ओर दिखाई देता है, चारों ओर दिखाई देता है, चलता फिरता है, उसके अंदर भी वही भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। हमारे सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। आत्मा के बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता। जैसे 2nd चैप्टर में तो आत्मा का बहुत कुछ समझाया था। इसमें वो सब और हाथ पैर वाला सब और ये, तो सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कोई भी दिखाई दे रहा है, सब में वही परमात्मा व्याप्त है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। उस परमात्मा की इंद्रिय भी नहीं है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। उसको किसी में आसक्ति नहीं है, फिर भी उसका धारण पोषण कर रहा है सभी का। हाउ? जमीन में अन्न होता है, अन्न खा रहे हैं हम लोग। भगवान के ही जो 5 तत्व हैं, उन्हीं के जरिए अन्न पैदा होता है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश आदि से। तो धारण पोषण भी वो कर रहा है, उसके हाथ पैर भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे चारों ओर दिखाई दे रहा है, वो हाथ पैर वाला है। अभी आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि वो विषयों को जानने वाला है और सबका धारण पोषण करने वाला है भी है, सबको धारण भी कर रहा है। हम लोग जो धारण किए जाते हैं, भगवान के द्वारा ही धारण किए जाते हैं। और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो निर्गुण है, गुण रहित है, फिर भी गुणों को भोगने वाला है। देखिए, उसमें शरीर में आत्मा बैठी है, आत्मा के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो खाते पीते हैं, हम जो भोग करते हैं, वो भी भगवान को ही भोग लगता है। जब भोग लगाते हैं तो हम बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। सब कुछ ब्रह्म है। जो हम अर्पण कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो भी ब्रह्म है। और जो हवि भगवान को अर्पण करते हैं यज्ञ में, वो भी भगवान है। जो अर्पण करने वाला है उसको, हवि को, वो भी भगवान है। इस तरह से वो हर एक चीज़ को कह रहे हैं कि जो धारण पोषण मैं करता हूँ, मेरे कोई इंद्रिय नहीं है। मैं सबको धारण करता हूँ, फिर भी मेरी कोई इंद्रिय नहीं है। और मैं निर्गुण हूँ, फिर भी गुणों को भोगता हूँ, गुणों को भोगने वाला हूँ। विचित्र है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मं विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च, वो बाहर भी है, अंदर भी है। चराचर भूतों के, वो सारे जितने भी जगत में भूत हैं, संसार में भूत हैं, उनके अंदर भी वही बैठा है और बाहर भी वही है। मतलब हम आत्मा हमारे अंदर भी है और हम आत्मा में ही स्थित हैं, परिपूर्ण है। और चर चर भी वही है। जो भी जगत में चर चलायमान चीज़ें और जो भी अचर, जो नहीं चलने वाली हैं, स्थित है, हर चीज़ में वही व्याप्त है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। सूक्ष्म इतना है कि वो, जैसे हम 5 तत्व की बात करी थी कि हम 5 तत्व शरीर बना है हमारा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इसमें आकाश सबसे सूक्ष्म है।
विज्ञान कहता है कि विज्ञान कहता है कि आकाश है, और शास्त्र भी कहता है कि आकाश है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। पर साइंस भी मानती है, अगर हमारे शास्त्र को गलत कोई कहे भी तो साइंस भी मानती है। साइंस को मानते हो तो वो चर में अचर में सब में भीतर बाहर सब जगह वही स्थित है, और वही जो है सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। इतना सूक्ष्म है कि आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। इसके कारण उसको जानना मुश्किल है। हमारी ज्ञान वाली इंद्रियां जो है उसको देख नहीं पाती, उसको सुन नहीं पाती, उसको समझ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं लिमिटेड हैं, उनकी पावर जो है लिमिटेड है। हम कुछ ही दूर तक देख सकते हैं, कुछ ही मोटाई पतलाई को देख सकते हैं, हर एक सूक्ष्म चीज़ को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान जो है अविज्ञेय है, उस जान नहीं सकते उसको। तथा अति समीप में है और दूर में भी है। हमारे अंदर है, एकदम समीप है, और दूर भी है। कितने बार हम कहते हैं कि देखो वो परमात्मा ऊपर हाथ करते हैं, परमात्मा को ऊपर है, लेकिन वो अगर आप जानते हैं तो नज़दीक है, बहुत समीप है, और नहीं जानते हैं तो आप कहीं भी इशारा करते रहें कि ब्रह्म वहाँ है, ब्रह्म वहाँ है, तो वो दूर भी है और नज़दीक भी है, समीप भी है और दूर भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूत भर्त च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अब हर एक भूत में भगवान ने कह दिया कि हर एक भूत में, भूत कहते हैं जो 5 भूत का शरीर बना हुआ है, हम लोग सबको भूत कहा है। जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको भूत कहा है। तो भगवान कहते हैं कि सब में है, सारे भूतों में है। तो सारे भूतों में है तो इस हिसाब से होना चाहिए, एक टुकड़ा एक के अंदर है, एक टुकड़ा दूसरे के अंदर है, एक टुकड़ा दूसरे के अंदर, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन भगवान कहते नहीं, वो सबके अंदर है और अविभक्त है, उसको विभाग रहित है, एक रूप से आकाश के सदृश है। परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, क्योंकि सभी भूतों में है। ऐसा कहने से उसके लगता है कि टुकड़े टुकड़े में है सब में, पर सब एक साथ जुड़ा हुआ है, अविभक्त है। ये हैरानी की बात है। और 5 भूत से बना शरीर है तो 5 भूत भी उसी के हैं, तो हम दूसरा कोई है ही नहीं। जो हम दूसरे को दूसरा समझते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, उससे सब भय मिट जाता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से श्रृंगार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। भूत भद्र च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। जब वो धारण पोषण कर रहा है तो वो क्या है? विष्णु है। जब वो संहार करता है तब क्या है? वो रुद्र है, रुद्र रूप में है, संहार करता है। और विष्णु रूप में वो हमको पैदा करता है। तो ये तीनों जो बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का काम है पैदा करना और पालन करना और संहार करना। अगर संहार नहीं करेंगे तो कितनी जनता हो जाएगी, सोचिए आप। कीट मकोड़े भर जाएंगे, सारे तालाब भर जाएंगे मछलियों से। संहार भी वही करता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जो शेर है वो छोटे छोटे जानवरों को खाता है। प्रकृति का काम है ये। प्रकृति जो है उसी के जरिए धारण पोषण कर रही है।
ब्रह्मा विष्णु महेश के जरिए। जब वो हमें धारण पोषण करता है तो विष्णु है, जब हमारा संहार करता है तो वो रुद्र है, और जब पैदा करता है तो ब्रह्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, वो परब्रह्म परमात्मा है। उसमें आरती में भी आता है, जो वैदिक आरती है उसमें भी आता है कि जो चाहे आप हम कितनी चीज़ों के जरिए देखते हैं। आप देखिए, अग्नि जल रही हो उसकी रोशनी से देख सकते हैं, लाइट जला के देख सकते हैं रोशनी से, सूर्य की रोशनी से देख सकते हैं, चंद्र की रोशनी से देख सकते हैं, तारों की रोशनी से भी देख सकते हैं। बहुत तारे जब उसमें हों तो देखा जा सकता, मतलब प्रकाश करने वाले ये चीज़ है, अग्नि, सूर्य आदि। वो कहते हैं कि वो भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित हैं। उनका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, अग्नि का अपना प्रकाश नहीं है, ज्योति का अपना प्रकाश नहीं है। ये सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, इसलिए कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है, क्योंकि मायापति है। परब्रह्म परमात्मा, हम में और भगवान में क्या फ़र्क है? जब भगवान कह रहा है कि हमारे अंदर आत्मा है तो हम भगवान ही हैं, पर हम क्या है? माया से ग्रसित हैं। माया हमें कंट्रोल करती है, माया के भ्रम में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान क्या है? मायापति है, उसके कंट्रोल में माया है। ये भेद है, माया हमें कंट्रोल किए हुए। माया एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। जो परब्रह्म परमात्मा है, तमसा परिमुच्यते, वो माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वह परमात्मा बोध स्वरूप है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। तत्व का ज्ञान जब करते हैं हम, आत्मबोध का ज्ञान, आत्मबोध करते हैं, तत्व का ज्ञान करते हैं, तब हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उस सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, सबके रूप में, सबके हृदय में स्थित है। फिर भी भगवान कहते हैं कि वो विभक्त नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में नहीं है। देखिए, हम सब एक हैं, भगवान का ही रूप है। उसी ने 5 तत्वों का शरीर बना करके हमारा, और उसमें बैठा हुआ है आराम से, और धारण पोषण भी वही कर रहा है। जानने योग्य भी वही है और जनाने योग्य भी, मतलब हमको ज्ञात कराने वाला भी वही है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ता एत द्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। क्षेत्रज्ञ की बात करी थी ना शुरू में, अध्याय के शुरू में, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्षेत्र किसको कहा था? हमारे शरीर को भगवान ने कहा था। क्षेत्र क्यों कहा था? क्योंकि जैसे खेत में फसल उगती है, किसान फसल उगाता है और उससे उसको फल मिलता है। गेहूँ उगाए तो गेहूँ का फल मिलेगा, और या कोई संतरे मौसमी उगाए तो उनका फल मिलेगा। जो भी उगाता है उसका फल मिलता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में हम जो है कर्म करते हैं, वो उसको फल मिलते हैं उसके। ये क्षेत्र है, हमारे शरीर में कर्म उगते हैं और उनका फल मिलता है।
तो क्षेत्र तथा ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप ये संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त है, जो मुझे जानने की कोशिश करता है, भगवान उसको भक्त कह रहे हैं, जो जानने की कोशिश करता है उसको, वो मेरा भक्त जो है तत्व से जानकर मुझ स्वरूप को ही प्राप्त होता है, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भाववि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति जो है और पुरुष जो है, पुरुष क्या है? वही आत्मा है, पुरुष है। और प्रकृति क्या है? जो चारों ओर दिखाई देती है वो प्रकृति ही है। प्रकृति के कारण ही हमारा जो शरीर बना है और सब कुछ हमारा प्रकृति ही उसमें पुरुष के साथ काम करती है। इन दोनों को तू अनादि जान। ये दोनों भी अनादि हैं, इनका आदि नहीं है कभी। कोई ये नहीं कह सकता कि तब से शुरू हुआ था ये। विकारांश गुणांश व विद्धि प्रकृति संभवान। राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। राग द्वेष क्या है? हम जो है संसार में राग अर्थात प्रेम और द्वेष अर्थात जलन, वैर। तो राग के कारण और द्वेष के कारण ही हमारा संसार चलता है। ये संसार जो है राग द्वेष चल रहा है। किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से हम नफरत करते हैं, उसको उसके साथ दुर्भावना रखते हैं। तो जिससे राग करते हैं उससे अटैच हो जाते हैं, जिससे दुर्भावना रखते हैं वो भी हमारे हृदय पे विराजमान रखता है। चाहे हमें कितने भी हम उससे दुख उठाए हों, पर हम सारे टाइम उस दुख देने वाले का ही सोच ज़्यादा करते हैं। तो ये राग द्वेष आदि जो ये विकार हैं, ये विकार बोला है। तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। त्रिगुणात्मक जो मतलब क्या है? 3 गुणों वाली ये माया ही है। त्रिगुणात्मिका माया है। एक सत से हमको उलझाती है। एक त्रिगुणात्मिका माया है सत्व रजस तमस। तो सत्व से अच्छे कर्मों के बाद में उसमें हमको आसक्ति देती है। ज्ञान होने के बाद भी हमको घमंड अभिमान हो जाता है, हमें बहुत ज्ञान है। और दूसरी जो है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। रजोगुणी जो है वो हमें लोभ, क्रोध, मोह से फंसाती है। और तमोगुणी जो है प्रमाद, आलस, निद्रा आदि से फंसाती है। त्रिगुणात्मिका माया है, इसमें हम फंसे होते हैं। किसी से द्वेष करते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से कभी सतोगुणी होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे तीनों भी हर किसी के अंदर है। तीनों में से एक दबा रहता है, एक उभरा रहता है और 2 दबे रहते हैं। उसी के आधार पर हम किसी को कहते हैं अरे बड़ा लालची लोभी है, तो क्या हुआ? रजोगुणी है। हमने कहा अरे बड़ा अच्छा भला आदमी है, सत्वगुणी है, तो सतोगुण उसमें मुख्य है। अगर कहते हैं क्या सोता पड़ा रहता है, कोई काम करता नहीं, प्रमाद में ही, लोभ में ही रहता, लालच उसमें ही रहता है, प्रमाद में, मोह में, तो उसको फिर बोलेंगे हम ये तमोगुणी है। ये त्रिगुणात्मिका माया है। तो ये भी सारे संपूर्ण भूतों को, पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। ये भी प्रकृति से ही पैदा होते हैं। कौन? त्रिगुणात्मिका। कार्यकरण कर्तत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते
पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु कौन है? प्रकृति कही गई है। कार्य जो हम क्रिया करते हैं और करण जो है जिसके कारण हम कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं हम? जो भी हम करते हैं, देखते हैं, जो भी हमारे कार्य है वो हमारे चित्त में स्टोर हो जाते हैं और उसी को वही माइंड में प्ले होते हैं, जैसे कैसेट प्ले होती है, और जो उसमें स्ट्रांग होते हैं उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। तो जितने भी कार्य हैं, करण हैं, सारे जो भी उत्पन्न होते हैं ये प्रकृति से ही होते हैं, प्रकृति के कारण। अभी माया और प्रकृति की बात ही कर रहे हैं भगवान। पुरुष है सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। भोगने वाला कौन है? जीवात्मा है। पहले क्षेत्र की बात करी थी। क्षेत्र कौन था? शरीर। और क्षेत्र में कौन है? जीवात्मा बैठा हुआ है। शरीर में जीवात्मा बैठा हुआ है। जीवात्मा हमने बताया था जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 का पैकेट है। ये हमारे उसमें बैठा हुआ है। और यही भोगों को भोगता है। तो भोगों को भोगने वाला कौन है? जीवात्मा है। सारे ये भोक्तापन में, क्योंकि भोक्तापन में रहता है, सारे सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। डूअरशिप लगता है ना, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, डूअरशिप। तो भोगने का होगा ना, जो करेगा वही भोगेगा, जो करने का अभिमान रखेगा वही भोगेगा। तो भोगने वाला कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा ही भोगता है। पुरुष है प्रकृति स्थितः ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद्योन्य जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में ही, प्रकृति शब्द का अर्थ है भगवान की त्रिगुणामयी माया समझनी चाहिए। प्रकृति का जहाँ पर भी बात आता है त्रिगुणात्मिका माया की बात है। तो एक माया में ही स्थित ही पुरुष जो है प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मिका पदार्थों को भोगता है। पुरुष यहाँ पर जीवात्मा के लिए कहा है। प्रकृति में स्थित है अर्थात त्रिगुणात्मिका माया में स्थित ही पुरुष अर्थात जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मिका पदार्थों को भोगता है। जो तीनों गुणों से जो हमारे अन्न पैदा हो रहा है या जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब त्रिगुणात्मिका उसमें से ही पैदा होता है। त्रिगुणों उससे 5 भूतों से ही पैदा होता है। पंचभूतों से शरीर भी बना है। पंचभूतों को खाना पीना भी वही है, अन्न भी वही खाता है, पदार्थों को भोगता है। प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं वो पदार्थ प्रकृति में स्थित, या प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया से कहा है। फिर बाद में प्रकृति से मतलब है जो प्रकृति हमें अन्न देती है या प्रकृति से जो हमको भोग पैदा होते हैं उससे कहा है। तो पुरुष अर्थात जीवात्मा जो है त्रिगुणात्मिक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जो जन्म लेते हैं उसका कारण क्या है कि जीवात्मा जो हमारे अंदर है वो अच्छी बुरी योनियों में किस कारण से जाता है
क्योंकि इन गुणों से अटैच हो जाता है। सत्वगुणी है सत्वगुण से, तमोगुणी है तमोगुण से, और रजोगुणी है तो रजोगुण से अटैच हो जाता है। इसके कारण जो भी योनियों में जाता है, अर्थात सत्वगुण से जाता है तो अच्छे जगह जन्म लेता है, रजोगुण से जाता है मनुष्य योनि में जाता है, और तमोगुण से जब पैदा की अटैचमेंट होता है उसको, तो फिर वो कीट पतंग आदि योनियों में जाता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में स्थित ये आत्मा जो है वास्तव में परमात्मा ही है। अब क्लैरिफाई फिर से कर रहे हैं, जो आत्मा हमारे शरीर में स्थित है वो परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है। जब शरीर को की एक्टिविटी को या शरीर में क्या चल रहा है उसको देखता है, गतिविधियों को देखता है, तो उसको क्या कहा है? उपद्रष्टा है, साक्षी है। और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता है। संपत्तियां भी ये दे रहा है, सारी सब कुछ यही कर रहा है, तो उसे अनुमंता कहा है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है। यही आत्मा जो अंदर स्थित है, सब में एक जैसा है, सब प्राणियों में स्थित है, सब प्राणियों के बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, वही पहले भी कहा है। तो वही जब साक्षी भाव से होता है उपद्रष्टा होता है, और संपत्ति देता है तो अनुमंता होता है, और धारण पोषण करने वाला होने से भरता होता है। आत्मा अगर शरीर में ना हो तो हम शरीर का भी भरण पोषण नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि सारा जो हम अन्न उगा रहे हैं, या हम काम कर रहे हैं, या जॉब में गए, हमें इतनी पे मिली, हमें इतना कुछ हुआ, उसके कारण हम कर रहे हैं। नहीं, जो अंदर बैठा आत्मा है, जिसको परमात्मा भी कहा है भगवान ने, वही धारण पोषण कर रहा है इस शरीर का। हम अपना मैं लगा लेते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। जीव रूप से वो भोगता है। जब वो जीवात्मा, हम उसको अपने आप को जीवात्मा मानते हैं, तो वो फिर भोगता है, भोग करता है। भोग करता है तो फिर डूअरशिप होगी, तो एंजॉयरशिप भी होगी। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है।